हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैथ्स तो हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैथ्स के साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट जो हमारे लाइफ के पार्ट हैं, जैसे कंप्यूटर है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। आज के जो मॉडर्न लाइफ में कंप्यूटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप अपना मोबाइल चलाते हैं, उसका भी जो फंक्शन है ABCD या 1 2 3 लिखा रहता है, वो भी एक कंप्यूटर का जो कीबोर्ड का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। तो उसमें क्या फंक्शन होते हैं कीबोर्ड में, इसका एक जानकारी हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोगों को जानकारी लेना। तो एक कीबोर्ड फंक्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कीबोर्ड में, एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 की होते हैं, 104 की होते हैं। और वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं हमारा, जिस सबसे ऊपर में होता है हमारा फंक्शनल की। फंक्शनल की ये होता है, आपका देखे होंगे F1 से लेकर के F12 तक, ठीक है। F1 F2 F3 F4 F5 ऐसे करते करते F12 तक होते हैं। ये फंक्शनल की कहलाते हैं। इसका मैं अलग से बताऊंगा ये क्या क्या काम आते हैं। उसके जस्ट नीचे में आप देखे होंगे तो ये होता है नंबर की होते हैं एक, उसके नीचे में, ठीक है ना। नंबर की जो कि 1 2 3 ऐसा करते करते पूरा 9 और 0 टोटल 10 होते हैं इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 0, ठीक है। तो ये होते हैं नंबर की, जिसको हम न्यूमेरिक की भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। नंबर की को न्यूमेरिक की बोलते हैं। तीसरा होता है मेन इसका अल्फाबेटिक की। अल्फाबेटिक की जैसे कि नाम से ही पता है आपको, A से Z तक टोटल जो 26 लेटर्स हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ, ये क्या है, अल्फाबेटिक की है। ये टोटल जो है 26 होते हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे और की होते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये अल्फाबेटिक की का जो फंक्शन क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना, एक एक करके। तो मैं इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और एक एक जानकारी आपको देता हूँ अल्फाबेटिक की का। सबसे पहले हमारा जो अल्फाबेटिक की में के मुताबिक जो ABCD आता है, तो कंट्रोल A, जब हम A के साथ कंट्रोल को प्रेस करके, जो कंट्रोल उसमें की होता है, ठीक है ना, कंट्रोल दबाते हुए जब A हम दबाएंगे उसमें, तो क्या करता है, कोई भी चीज यहां पर हम लिखे हैं, जैसे I am going to दिल्ली, ये हमने लिखा है, मान ले आई एम गोइंग टू दिल्ली लिखा है। तो कंट्रोल दबा करके जो उसमें हमारा जो कर्सर होता है यहाँ पर रख करके और यहाँ पर लाते हुए कंट्रोल को, या पूरा इसको सेलेक्ट करके, पहले कंट्रोल A करेंगे तो क्या हो जाता है, ये पूरा अपने आप एक सेलेक्ट हो जाता है, एक नीले कलर जैसे हो जाता है या हल्का सा ब्लैक कलर हो जाता है। कंट्रोल A का मतलब जो भी चीज हमने यहाँ पर कुछ टाइटल कुछ लिखे हैं उसको पूरा वो क्या कर देता है, सेलेक्ट कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंस काम है हमारा, किसी भी चीज को कुछ चेंज करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ और करना है, कुछ चेंज करना है, तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली लिख दे मैं, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, किसी भी कोई भी नेक्स्ट और फंक्शन करने के लिए पहला काम है हमारा कंट्रोल A करना, तो पूरा ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसी में आता है, अब कंट्रोल प्लस मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, सीधा B लिख रहा हूं, ये हो जाता है सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना। अब B क्या होता है इसका, ये हो जाता है बोल्ड। कंट्रोल प्लस B करने से, कंट्रोल प्लस में बार बार नहीं लिख रहा हूं, कंट्रोल प्लस B करने से क्या है, बोल्ड हो जाता है। बोल्ड क्या है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज लिखी हुए हैं, यहाँ पर इसमें आई एम गोइंग टू दिल्ली लिखा हूँ, दिल्ली को मैं बोल्ड दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा और हाईलाइट करके आप लोगों को। तो यहाँ से पूरा इसको सेलेक्ट किया, पहले कंट्रोल A करके सेलेक्ट किया है ना, उसके बाद कंट्रोल B करने से क्या है, मोटा मोटा हो जाएगा, इस तरीके से ये मोटा मोटा हो जाएगा। ये
और बाकी चीज से ये अलग दिखाई देगा, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यही है इसका मतलब है बोल्ड होने का। कंट्रोल बी का मतलब बोल्ड। उसके बाद होता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी होता है जी कॉपी कर देता है किसी भी चीज को, कॉपी। ठीक है, अभी जैसे मान लो मैंने इसको पहले कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। इसको हमने कंट्रोल ए करके इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंट्रोल सी करेंगे तो ये चीज जो दिल्ली है, दिल्ली वर्ड है ना, ये कॉपी हो जाएगा। या पूरा को अगर सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे तो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम इतने को ही सेलेक्ट किए हैं, दिल्ली को, और कंट्रोल सी किए तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कॉपी करने के बाद इसको कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए इसी वर्ड को यहाँ पर हम ये करेंगे, फिर हम कंट्रोल भी कर देंगे, इधर नीचे में आएगा कंट्रोल डी, तो ये चीज क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा यहीं पर, सेम टू सेम दिल्ली, ये फिर दिल्ली लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर करके कंट्रोल भी करेंगे, भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल प्लस ये भी, कंट्रोल भी करेंगे फिर दिल्ली लिखा जाएगा। ठीक है ना, जितने बार कंट्रोल भी करते जाएंगे वो दिल्ली 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 लिखाता चला जाएगा पूरा साइड में। तो ये है कंट्रोल सी का मतलब, इसको कॉपी कर देना। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता है। फॉन्ट स्टाइल मतलब जो हमने कुछ भी यहाँ पर टाइप किए हैं, ये मैंने आप लोगों को मॉनिटर का एक स्क्रीन, एक लाइन खींच के बता दी है। मान लीजिए ये आप लोगों का मॉनिटर के अंदर जो स्क्रीन है, कुछ जो टाइप करते हैं जो आता है वो चीज़ है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले काम है हमारा कंट्रोल ए करके इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पर पूरा सारा एक अलग से मेनू आ जाएगा, जिसमें आपको इसको अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है। ठीक है ना, इसके स्टाइल को चेंज करना है। जैसे ये इस तरीके से लिखा है, इसको कोई भी तरीका से, जैसे ये दिल्ली लिखा है या IM है तो इस तरीके से IM, ठीक है ना, ये जैसा भी है, या रोमन में है ना, रोमन वर्ड है, टाइम्स न्यू रोमन है, इटालिक है, जो जैसा भी करना चाहें उस तरीके से इसका जो फॉन्ट और स्टाइल दोनों चेंज कर देता है। इसका साइज भी बढ़ा देगा। मान लीजिए इसका साइज, फॉन्ट साइज इसका 12 है, 14 करना है, 100 करना है, 125 करना है, तो उसका फॉन्ट भी चेंज करता है। साइज इसका जो वर्ड का जो साइज है, कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, आप देखे होंगे, तो फॉन्ट भी चेंज करता है और उसका स्टाइल भी चेंज कर देता है। जब उसमें कंट्रोल डी करके जाएंगे तो पूरा एक अपना मेनू आ जाता है। उसमें आपको क्या करना है, कौन से स्टाइल में लिखना है, इसको कितने फॉन्ट साइज में लिखना है, लेटर को बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, और उसका दुनिया भर के इसके क्या है, ये होते हैं, अलग अलग स्टाइल होते हैं लिखने का। जैसे मैंने बताया टाइम्स न्यू रोमन, और ये क्या बोलते हैं अरेबिक टाइप का, है ना, रोमन टाइप का, जितने भी स्टाइल हैं इसमें सब यहाँ पर आ जाएंगे। वो उस तरीके से हो जाएगा। ये करने से जैसे कंट्रोल आई मार दोगे तो इटालिक हो जाएगा, ऐसा टाइप का, ये IM गोइंग, ऐसे टाइप का इटालिक, जैसे थोड़ा तिरछा लिखाता है उस तरीके से। तो ये कंट्रोल डी जो है उसका फॉन्ट और स्टाइल दोनों चेंज कर देता है। ये है कंट्रोल डी। नेक्स्ट होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई क्या करता है, कोई भी चीज को सेंटर में डाल देता है। सेंटर कहने का मतलब, अभी जैसे I am going to दिल्ली लिखा हूं, ये क्या लेफ्ट साइड से शुरू किया हूं मैं। कोई भी चीज का टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट होता है, इसका सेट करना पड़ता है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू है। जब भी आप इसको पूरा, सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल ए करके इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, सेलेक्ट करना है। या एक ही वर्ड है मान लीजिए, तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर कर्सर ले आएंगे। कर्सर क्या होता है, एक ब्लिंक करता रहता है, देखे होंगे, है ना, ब्लिंक 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 करता रहता है, वो कर्सर होता है। जैसे एक ये वर्ड है, यहाँ पर इसको ब्लिंक करवाते रहेंगे कर्सर को, है ना, और कंट्रोल ई मार देंगे तो ये सीधा सेंटर में आ जाएगा। ये जो हमारा चीज है, पूरा स्क्रीन है, इसको बीचों बीच में दिल्ली यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर बीचों बीच में दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली ऐसा लिखा जाएगा, दिल्ली जो है कंट्रोल ई मारता है। एक को करने से कर्सर को ले जाइए, या कि पूरा इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा सबको बीचों बीच लिखना है तो पूरा I am going to दिल्ली को
पूरा पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, पूरा का पूरा ये सब क्या हो जाएगा, आपका पूरा सेंटर में हो जाएगा। ये है कंट्रोल ई का मतलब। नेक्स्ट है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट है एक लंबा सा पूरा बहुत सारे चीज 8-10 पेज का आपने लिखा है, उसमें कोई चीज आपको ढूंढना है, जैसे कहाँ कहाँ पर दिल्ली है, या किसी का नाम आया है मोहन राम, तो कहाँ आया है, जैसे कंट्रोल एफ मारेंगे वो पूछेगा आपको क्या ढूंढना है, कहाँ पर जाना है, तो पूछेगा कि मेरे को मोहन वर्ड कहाँ पर है ढूंढना है, तो जैसे मोहन टाइप कर दोगे और कंट्रोल एफ मारोगे, पहले मेनू आ जाएगा, वहाँ पर मोहन टाइप करोगे, है ना, फिर आप इंटर मार देना, तो जहाँ जहाँ पर मोहन लिखा है उसको एकदम आपको ब्लिंक करेगा, यहाँ यहाँ मोहन लिखा है, या यहाँ यहाँ बिलासपुर लिखा है, जो भी चीज़ है, तो वो फाइंड टेक्स्ट करता है, कोई टेक्स्ट को फाइंड करता है, वो क्या चीज़ है वो, ठीक है ना। तो ये है कंट्रोल एफ का मतलब। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल जी। कंट्रोल जी होता है हमारा गो टू, ठीक है ना। गो टू का मतलब है, जैसे हमने काफी सारा चीज यहाँ पर टाइप किए हैं, बहुत सारा चीज हमने ये टाइप की है इस तरीका से, है ना। तो आप ये फर्स्ट पेज हो गया, उसी तरीके से सेकंड पेज हो जाएगा, थर्ड पेज हो जाएगा, फोर्थ पेज हो जाएगा। तो आप किसी पर्टिकुलर, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, ये पेज नंबर 1 है, ठीक है ना। तो आपको क्या गो टू इसमें हो, गो टू लाइन आप लिख पेज कर देता हूं मैं, ठीक है। कौन से लाइन में जाना है, जैसे आप कंट्रोल जी मारेंगे वो पूछेगा, एक मेनू यहाँ पर खुल जाएगा, आपको कौन से लाइन में जाना है कि पेज में जाना है करके। लाइन में आप 1-2 कर दोगे, फिर इंटर मारोगे जैसे, तो 2 लाइन में आ जाएगा, दूसरे लाइन में, फिर वहां पर कुछ टाइप करिए, या 4 लिख दोगे तो लाइन नंबर 4 में चला जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कुछ हम एडिट करेंगे या कुछ लिखेंगे या कुछ देखना चाहते हैं, वो लाइन नंबर 4 में आपको चला जाएगा। ये है कंट्रोल जी का मतलब। या पेज नंबर, यहाँ पर जैसे लाइन आता है वैसे पेज नंबर का भी एक मेनू होता है, तो पेज नंबर में मान लीजिए 10 करके इंटर जैसे आप मारेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, वो सीधा पेज नंबर 10 में आप पहुंच जाएंगे। ये पेज नंबर 1 खुला है, उसी तरीके से पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3, फिर पेज नंबर 4, तो सीधा वो आपको 10 नंबर पेज में आप चले जाएंगे, बार बार 1 2 3 4 जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये है हमारा कंट्रोल जी का मतलब। कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हमने मान लीजिए 25 पेज का कोई एक चीज, हिस्ट्री या कोई स्टोरी हमने टाइप किया है, किसी भी चीज पर कोई हिस्ट्री या कोई भी स्टोरी हो या कोई भी अलग मैटर हमने 25 या 50 पेज का या 100 पेज का हमने टाइप करके रखा है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। वहां पर कई जगह आए हैं, मान लीजिए किसी गांव का नाम आया है, मान लीजिए आप कई जगह आपको कोसला 50 जगह आया है, मान लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, उस जो पेज है हमारे 50 पेज का या 100 पेज का, उसको 100 जगह क्या आया है, कोसला करके आया गांव का नाम, है ना। अगर वहां पर बाद में हमने सोचा यहाँ पर तो कोसला होना नहीं चाहिए था, यहाँ पर तो पामगढ़ टाइप होना चाहिए था, तो अब क्या करेंगे, कितना ढूंढते रहेंगे, 100 पेज का है, 200 पेज का, ठीक है। तो वहां पर क्या करेंगे, कंट्रोल एच करेंगे, तो यहाँ पर एक मेनू खुल जाएगा, फिर वो वहां पर पूछेगा कौन से वर्ड को चेंज करना है, कोसला के जगह में क्या टाइप करना है, रिप्लेस विथ लिखेगा, तो वहां पर आप टाइप कर देंगे पामगढ़, ठीक है ना। तो जितने जगह 200 जगह, हजारों जगह जहां जहां कोसला लिखा है, सब जगह ऑटोमेटिक पामगढ़ हो जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। बस एक जगह कंट्रोल एच किया, वहां पर मेनू आ जाएगा कि कोसला की जगह पामगढ़ करना है करके,
तो चाहे वो 1000 पेज का हो चाहे 2000 पेज का हो, है ना, बट स्पेलिंग वही लिखेंगे। अगर कोसला के स्पेलिंग KOSALA है तो यही स्पेलिंग का ही कोसला जितने जगह रहेगा उसको पामगढ़ चेंज करेगा। अगर वहां पर जैसे 1000 जगह में आपने कोसला लिखा है, किसी में आपने लास्ट में ए नहीं लिखा है, KOSAL लिखा है, तो इस KOSL को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप टाइप कर रहे हैं जो स्पेलिंग KOSALA है उसी को चेंज करने करके, तो वही स्पेलिंग वाले जितने जगह कोसला नाम के गांव आया है सबको क्या करेगा, वो पामगढ़ करके चेंज कर देगा। ये इसका बड़े इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोल एज का मतलब, ये ध्यान दीजिएगा इस फंक्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एज, उसके बाद है कंट्रोल आई, ये होता है हमारा इटालिक, ठीक है। इटालिक क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज हम टाइप किए हैं, मान लीजिए राम, यहाँ पर एक राम टाइप किए हैं, तो इसको अगर इटालिक वर्ड में लिखेंगे, इटालिक क्या होता है बताता हूं मैं। तो सबसे पहले तो इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए करके हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करके जैसे कंट्रोल आई आप प्रेस करेंगे, ये सीधा थोड़ा सा ऐसा तिरछा हो जाएगा, इस तरीके से राम ए ऐसा थोड़ा तिरछा दिखाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये ऐसा तिरछा हो, जैसे आई है, आई ऐसा है, आई जब आई को कंट्रोल आप आई करेंगे, है ना, कंट्रोल आई करेंगे इसको सेलेक्ट करके, तो ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये तिरछा इटालिक जैसे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है कंट्रोल आई का मतलब है इटालिक बना देना उसको, वो जो लिखे हुए हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल आई के बाद कंट्रोल जे, ये होता है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्या होता है, देखिए यहाँ पर ऐसे एक सेंटेंस ये हो गया, फिर दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहीं से लगातार कुछ भी लिख दिया ऐसा करके, कुछ तो ये थोड़ा सा इधर जगह छूट गया, यहाँ पर खाली जगह है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू किया, है ना, इस तरीके से कुछ भी बिलासपुर वगैरह टाइप करते 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 2 से थोड़ा आगे गया ये इधर, ठीक है। फिर यहाँ से टाइप करते 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 यहाँ तक आ गया, फिर दूसरा लाइन करते करते यहाँ पर आ गएगा, फिर दूसरा टाइप करते करते हमने यहाँ कर दिया। मैंने कुछ छोटा कुछ बड़ा इस तरीके से लाइन है ना, देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर जगह ज़्यादा छूटा है, कुछ पूरा थोड़ा सा जगह छूटा है, यहाँ पर बहुत बड़ा जगह छूटा है। तो पूरा जब इसको आप सेलेक्ट कर देंगे, पहले तो कंट्रोल ए करके इसको क्या करेंगे, पहले पूरा जितना भी आपने टाइप किया उसको सेलेक्ट कर दिया। जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कंट्रोल जैसे आप टाइप करेंगे पूरा एक बराबर लाइन में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे बराबर दोनों साइड में। यहाँ पर बीच में थोड़ा जगह छोड़ के एकदम बराबर एकदम ने, जैसे ये बुक में आप पढ़ते हैं, कोई आपके जो टेक्स्ट बुक है खोलते हैं तो वो जस्टिफाई करके लिखा रहता है, वैसे इधर से जितना जगह है उधर से भी जितना जगह छोड़ के बिल्कुल दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम बिल्कुल 2 के नीचे ये लास्ट जो है लेटर है ओ के नीचे इस तरीके से इधर जो हमारा लेटर आएगा एक लाइन में आएगा, इधर भी एक लाइन में, वो है कंट्रोल जे आपका जस्टिफाई करना, ठीक है। उसके बाद होता है कंट्रोल के, है ना, ये होता है हमारा हाइपरलिंक। ये अधिकतर तो कुछ काम नहीं आता है, ये किसी चीज को लिंक डालने के लिए कोई काम आता है। जैसे हम कोई इंटरनेट वगैरह चलाते हैं या फेसबुक या कई चीज में कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी कोई हिस्ट्री हमने टाइप किया, ठीक है ना, तो कंट्रोल करने से इसका एक लिंक बन जाता है, जैसे http://jpc.co.in इस तरीके से एक हाइपरलिंक को शो करता है उसके जगह में, ठीक है। जब ये क्या काम आता है, जब कोई भी चीज़ आप YouTube वगैरह काम कर रहे हैं या कुछ चीज़ जब इसको आप जो हाइपरलिंक बना है इसको आप टच कर देंगे तो ये पूरा आप जो टाइप किए हैं वो खुल जाता है। जो चीज़ आपने कुछ भी समरी कुछ या हिस्ट्री कुछ भी बनाया है उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के करता है तो उस चीज़ का वो एक हाइपरलिंक बना देता है। HTTP नॉर्मल काम में नहीं आता है, कोई इंटरनेट है, यूट्यूब वगैरह है, फेसबुक है, उसमें इस तरीके से वो एक हाइपरलिंक बना देता है .in करके, जो कि पूरा एक उसका समरी होता है कोई भी आप जो काम किए हैं उसका।
नेक्स्ट है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल ये कंट्रोल एल का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट है ना। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर मान लीजिए वो बीचों बीच कुछ चीज लिखा है, यहाँ से है, मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया, किसी का नाम लिख दिया, हमने राम लिख दिया, लेफ्ट साइड से है ना, राम लिख दिया। तो जैसे शुरू में बताया था, कंट्रोल ई दबाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पर बीचों बीच आ जाएगा। कंट्रोल ई दबाओगे तो, कंट्रोल ई दबाओगे तो बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल आर दबाओगे तो राइट साइड में आ जाएगा इधर। ये जो राम यहाँ पर लिखा है, कंट्रोल ई दबाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर कंट्रोल आर दबाओगे, ई का मतलब यहाँ पर समझिए कंट्रोल ई है, आर का मतलब कंट्रोल आर है। कंट्रोल आर दबाओगे तो राइट अलाइनमेंट में चला जाएगा। लास्ट जितना भी उसका लास्ट पोर्शन है पूरा, जहाँ तक जाने की उसकी कैपेबिलिटी है, वहाँ तक चला जाएगा राम जो है, यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ से उठ करके यहाँ नहीं रहेगा ये। कंट्रोल ई दबाते ही ये बीचों बीच यहाँ पर आ जाएगा राम जो है। कंट्रोल आर मारने से यहाँ पर आ जाएगा राम, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा राम। और फिर कंट्रोल एल करने से, जैसे हमने इसमें आया है, कंट्रोल एल करने से वो सीधा यहाँ से उठ करके इधर भी नहीं आएगा बीच में, यहाँ से उठ करके सीधा यहाँ पर लिखा जाएगा राम जो है, ये कंट्रोल ए करने से। तो कंट्रोल एल, कंट्रोल ई और कंट्रोल आर का आप समझ गए होंगे पूरा, ठीक। चाहे आप एक वर्ड हो, चाहे पूरा एक सेंटेंस हो, चाहे कितना भी चीज हो, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए उसको। कंट्रोल एल मार देंगे, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा वो अपने आप। कंट्रोल ई करेंगे तो ये चीज यहाँ से उठ के बीचों बीच आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में। आपको कोई आपको उसको नापने वगैरह की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सेंटर ले लेगा। कंट्रोल आर मारने से सीधा राइट साइड को कवर करेगा, वो राइट साइड से आ जाएगा वो। तो ये है कंट्रोल एल का मतलब। ये जो हमने ब्लू कलर का एक लाइन खींचा हूं, है ना, ये मान लीजिए आपका मॉनिटर का एक स्क्रीन है जो आप कंप्यूटर खोलते हैं नॉर्मल, वो आपको शो करने के लिए मैं यहाँ पर दिखाने के लिए उसको बनाया हूँ, ठीक है। कंट्रोल एल के बाद होता है आपका कंट्रोल एम। कंट्रोल एम इसका मतलब होता है इंडेंट पैराग्राफ। इंडेंट पैराग्राफ आप देखे होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, या हाँ न्यूज़पेपर ही ले लीजिए, है ना, इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, पूरा इसमें सब क्या है, टाइप रहता है। इस तरीका से कुछ भी सेंटेंस हमने ये टाइप किया है, ठीक है जी। अब इसमें हमने मान लीजिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में हमने कुछ लिखा है, तो हम क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री का एक इमेज फोटो लगा देते हैं। देखा होगा, या तो आप यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर, या इस साइड में लगा देंगे, है ना। तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल एम करने से क्या है, थोड़ा सा जगह बना देता है। यहाँ से इतना जो है जगह बना देगा, यहाँ से लिखना शुरू करेगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी फलाना ढेकाना, ये इस तरीके से टाइप होगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप उसकी फोटो लगाने के लिए वो कुछ भी एक जगह बना देगा मुख्यमंत्री जी का, या कोई ट्रेन हादसा हुआ है उसका, या आप पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाने के बारे में कहानी लिख रहे हैं, तो जो छोटा सा पेड़ लगाने का जो फोटो आप लगाएंगे, उसके लिए क्या है, वो इमेज के लिए यहाँ पर वो थोड़ा जगह दे देता है। उसके बाद वो शुरू करता है लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ये है कंट्रोल एम का मतलब इंडेंट पैराग्राफ, थोड़ा सा वहाँ पर वो जगह दे देगा। जहाँ पर भी आप जाएंगे वो वहाँ पर ही जगह हो जाएगा, कर्सर को लेकर के, है ना, आगे पीछे इसको कर सकते हैं। वो है इंडेंट पैराग्राफ, ये करने के लिए। ये है हमारा कंट्रोल एम का मतलब। उसके बाद है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू पेज, ओपन न्यू पेज। ओपन न्यू पेज आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप कुछ टाइप कर रहे हैं, टाइप करते करते क्या है, आप कोई इसी टाइप काम करते करते एक नया पेज ओपन करना चाहते हैं, दूसरे पेज में आप काम करना चाहते हैं, तो या तो यहाँ पर काम खत्म होते होते यहाँ तक आ गए कुछ टाइप करते करते, है ना, या इस पेज को छोड़कर और दूसरा ही नया पेज खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर्सर है,
और कंट्रोल ए करने से एक आप नया पेज में जा सकते हैं, सीधा नया पेज आपके लिए खुल जाएगा काम करने के लिए। ये पेज ऐसे करे ऐसे कुछ टाइप किए हो या ना हो, है ना, आपके लिए एक नया पेज खुल जाएगा काम करने के लिए। तो ये है कंट्रोल एन का मतलब। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ओ। ये है ओपन ऑप्शन। जैसे आपने कुछ काम कर रहे हैं कहीं पर और काम हो जाने के बाद या बीच में कभी भी आप एक और किसी अपने फाइल को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फाइल आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर काम करते करते आए, कंट्रोल ओ किया आपने, कंट्रोल ओ, है ना, कंट्रोल प्लस ओ प्रेस किया, तो आपने ऑलरेडी कुछ और फाइल खोल के रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है, कोई हिस्ट्री है, कोई मैथ्स है, कोई केमिस्ट्री है, किसी भी चीज़ का एक अलग अलग फाइल खोले हैं, तो वो फाइल आपका यहाँ पर कंट्रोल मारने से आप आ जाएगा कंट्रोल डी, कंट्रोल ई, सारी वो जो आपका पूरा होता है ना, वो सब खुल जाएगा यहाँ पर कि कौन से फोल्डर में आपका वो फाइल, कौन सा फाइल है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए उसको। ये करने के बाद फिर इंटर मार देंगे, वो फाइल खुल जाएगा। साथ में ये आपको ये मिनिमाइज हो जाएगा, एक नया फाइल खुल जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल का मतलब वो नया फाइल नहीं, जो ऑलरेडी आपने काम किया वो फाइल आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल ओ का मतलब ओपन ऑप्शन है, ये नया फाइल खोलने के लिए। ओपन है नेक्स्ट फाइल या जो ओल्ड फाइल है या कोई भी एक फाइल है, दूसरा आपका काम किया हुआ फाइल खुल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल पी। इसके आगे मैंने कंट्रोल, ये सब कंट्रोल फंक्शन है जितना बता रहा हूं, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, जितने भी अभी तक मैंने बताया है, कंट्रोल दबा करके भी इसको जब प्रेस करेंगे तभी काम आएगा। मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस किसी में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल का फंक्शन है। अब पी क्या है, प्रिंट है, इसका मतलब प्रिंट। प्रिंट आपने पूरा काम कर लिया, पूरा काम कर लिया, काम करने के बाद कुछ भी टाइप करके, चित्र बना के, कुछ भी काम करके आपका पूरा काम हो गया। अब आप फाइनल उसको चेक भी कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब आपने इसको प्रिंटर से प्रिंट करना है। प्रिंटर में पेपर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कंट्रोल पी करेंगे, है ना, वो आपको पूछेगा कि कौन सी पेज को प्रिंट करना है, कितनी कॉपी करना है, ये सब यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आप बता देंगे, खुला हुआ फाइल है, वो बता देगा कि ये फाइल है पेज नंबर 1 को या पेज नंबर 2 को या ऑल पेजेस, है ना, और कितनी कितनी कॉपी, सब ऑप्शन आता है कंट्रोल पी करने से। पर उसके बाद इंटर मारेंगे, वो आपका पेज जो है प्रिंटर से प्रिंट होकर आपके बाहर आ जाएगा। कोई कलर प्रिंटर है तो फिर अलग ऑप्शन आता है, कलर करना है कि ब्लैक एंड व्हाइट करना है। कंट्रोल पी करने से और बहुत सारे फंक्शन आता है। प्रिंटर सेलेक्ट आता है, आपके पास इंक जेट प्रिंटर है कि लेजर जेट प्रिंटर है, कलर निकालना है कि क्या करना है, उसमें और कुछ चेंजेस तो नहीं करना है, सिर्फ पेज नंबर 1 ही तो नहीं प्रिंट करना है। अगर पेज 1 करना है तो उसकी कितनी कॉपी करना है, या पूरा पेज करना है तो कितना सेट आपको कराना है। 3 सेट कर दोगे, कॉपी 3 कॉपी, पूरे पेज का 3 कॉपी पूरा प्रिंट करके आपको निकाल देगा। तो ये कंट्रोल पी जो है पूरा काम करने के बाद हमारा प्रिंट करने का ऑप्शन है, इसमें प्रिंट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे कंट्रोल पी है। कंट्रोल पी के बाद अब हमारा आता है कंट्रोल क्यू, ठीक है। ये होता है क्लियर इंडेंट। क्लियर इंडेंट, जैसे मैंने कंट्रोल एम बताया था, एक जो है इंडेंट, उसको खोलने के लिए कंट्रोल एम मैंने बताया था, इंडेंट पैराग्राफ। यहाँ पर जैसे कहानी है, यहाँ पर किसी चीज़ का फोटो लगाने के लिए, है ना, कोई पेड़ का हो या किसी आदमी का हो, कोई पंजा छाप हो या कोई भी कमल छाप हो, कोई भी चीज़ का यहाँ पर एक फोटो लगाने के लिए हमने जगह बनाया था। इस जगह को वापस जैसे थे करने के लिए एक कंट्रोल क्यू कर देते, तो जो इंडेंट पैराग्राफ हुआ है वो दोबारा जैसे थे ऐसे हो जाता है, पूरा फिर बराबर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है वो चीज़ें। उसी को क्लियर इंडेंट बोलते हैं, क्लियर इंडेंट पैराग्राफ, ठीक है ना। तो ये है मतलब इसका कंट्रोल क्यू का मतलब, ठीक है।
कंट्रोल क्यू के बाद कंट्रोल आर। कंट्रोल आर मैंने बता दिया था राइट अलाइनमेंट है ना। कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल ए लेफ्ट और कंट्रोल आर जो है राइट अलाइनमेंट है वो। कोई चीज यहां पर आपने कुछ लिखा है, कंट्रोल आर करने से वो पूरा का पूरा उठ के राइट में चला जाएगा। आर करने से, कंट्रोल ई करने से बीच में आ जाएगा और कंट्रोल एल करने से वो चीज जो है पूरा यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। एक ही चीज की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे पूरा सेंटेंस हो चाहे वर्ड हो। एक वर्ड हो लेफ्ट में लिखा है, कंट्रोल ई मारने से बीच में आ जाएगा, कंट्रोल आर मारने से इधर आ जाएगा, फिर वापस कंट्रोल एल करने से सीधा इधर आ जाएगा, या कंट्रोल ई करने से सीधा बीच में आ जाएगा। ये जो है कंट्रोल आर मतलब राइट अलाइनमेंट, वो सीधा राइट अलाइनमेंट को अपने आप कवर करता है पूरा चेक करके वो, ठीक है ना, जितना चाहिए। ये हमारा कंट्रोल आर। उसके बाद है कंट्रोल एस। सेव डॉक्यूमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कुछ भी अपना कंटेंट टाइप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे लेटर हो चाहे हिस्ट्री हो या कुछ भी आपका हिस्ट्री हो या आपका स्टोरी हो, कुछ भी आपने टाइप किया, टाइप करते करते मान लीजिए लाइट चला गया, आपके पास यूपीस भी नहीं है ना, तो क्या हुआ, जितना काम किए हैं वो सेव नहीं हो पाएगा, आपका मेहनत सब बेकार हो जाएगा। अगर काम करते करते जितना भी पेज आपने किया, 4 लाइन किया, 5 लाइन किया, 1 पेज किया, 10 पेज किया, एक बार कंट्रोल एस दबा देंगे, काम करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे, तो जो भी आपका काम है वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ड्राइव में कंट्रोल एस दबाते ही आपको पूछेगा कौन से ड्राइव में, कंट्रोल ई, कंट्रोल डी, कंट्रोल एफ, कौन से ड्राइव में आपने सेव करना है, या कोई पर्टिकुलर एक ड्राइव खोल करके काम कर रहे हैं तो पूछेगा नहीं, सीधा वो सेव हो जाता है जो काम किए, आपका मेहनत जो है बच जाएगा। और जब तक आप कंट्रोल एस नहीं करेंगे और उस बीच में लाइट गोल हो गया है ना, और आपके यूपीएस में कोई पावर नहीं है, तो जितना भी आप काम किए हैं सब उड़ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। आपको पूरा दोबारा 10 पेज 20 पेज जो है दोबारा आपको टाइप करना पड़ेगा। इसलिए काम करते करते बीच बीच में 2 लाइन 4 लाइन में कंट्रोल एस दबाना जरूरी है, ठीक है ना, तो वो सेव होता रहता है वो। ये हमारा कंट्रोल एस है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल टी। ये होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट ये क्या होता है, जब हम कुछ टाइप किए हैं इस तरीका से हम कुछ टाइप किए हैं, कुछ भी ये इस तरीके से हमने टाइप किया है। टाइप करने के बाद क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, कोई भी फंक्शन को आपने इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए का मतलब सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ही ये सब ओ पी क्यू आर जो भी दबाना है वो सब दबाते हैं हम, है ना। तो ये सब हमने कुछ टाइप किया, उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जब टी दबाएंगे तो हैंगिंग इंडेंट का मतलब फर्स्ट लाइन जो है यहीं पर रहेगा, फर्स्ट लाइन यहीं पर रहेगा। ये जो लाइन है आपका, बाकी जो लाइन है ये आपका हैंगिंग मतलब ये लटकता हुआ नजर आएगा यहाँ पर इस तरीके से। इसके बीच में ना, इसके बीच में थोड़ा सा ये झूलता हुआ लटकता हुआ नजर आएगा फर्स्ट लाइन को छोड़ करके। ये फर्स्ट लाइन यहीं पर रहेगा, ये बाकी जो है थोड़ा ये कुछ हिलता हुआ नजर आएगा। आप टाइप करके देख लेना, कंट्रोल टी करके सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, बाकी जो इंडेंट है फर्स्ट लाइन को छोड़ कर वो थोड़ा सा इस तरीके से या तो इधर या इधर या उसके बीच में अलग से, इसके बराबर में नहीं रहेगा, फर्स्ट लाइन के बराबर में वो नहीं रहेगा, तो वो है कंट्रोल टी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, टी के बाद हमारा है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू ये हो जाता है अंडरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है जी। हमने कुछ टाइप किया, कुछ भी हमने टाइप किया, माय नेम इज एस के साहू, ठीक है, ये हमने टाइप किया और हम किसी चीज को अंडरलाइन करना चाहते हैं या ये साहू को अंडरलाइन करना चाहते हैं या पूरा सेंटेंस को हमने अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जो हमने टाइप किया है माय नेम इज एस के साहू हमने टाइप किया है,
इसको क्या है, पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरा। अगर पूरा चीज़ को करना है तो पूरा सबको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया था, कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद सीधा कंट्रोल यू करेंगे तो पूरा सबके नीचे में एक लाइन खींचा जाएगा। या पर्टिकुलर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। मान लीजिए आप साहू को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो साहू बस को क्या करना है, आपने पहले सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कंट्रोल यू आप प्रेस करेंगे वो साहू के नीचे में क्या हो जाएगा, एक अंडरलाइन आ जाएगा आपके पास। अभी अंडरलाइन ही था, है ना। और सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल यू जैसे दबाया आपने, इसके नीचे में अपने आप एक अंडरलाइन आ जाएगा। ये ब्लिंक करेगा कि कोई खास चीज़ आप बताना चाहते हैं करके, ये इसका कहने का मतलब है ना। और जैसे इसको बोल्ड भी करना है तो पहले मैंने बताया था बी, है ना। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी भी करोगे, कंट्रोल यू भी करोगे तो ये क्या थोड़ा गाढ़ा लिखा जाएगा, कंट्रोल बी ऐसा थोड़ा मोटा मोटा लिखा जाएगा ये और अंडरलाइन भी हो जाएगा। कंट्रोल बी और कंट्रोल बी करने से बोल्ड भी हो जाएगा, अंडरलाइन भी हो जाएगा। ये चीज़ है कहने का मतलब, कंट्रोल यू का मतलब अंडरलाइन है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल भी। इसको अभी ये नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से फिर लिखना शुरू करता हूं। अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो मैं ऊपर से फिर शुरू करता हूं, ठीक है जी। कंट्रोल भी ये काम करता है आपका पेस्ट का। अब ये पेस्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए अभी हमने यहाँ पर कुछ भी हमने टाइप किया, मान लीजिए हमने कुछ एक सेंटेंस मान लीजिए टाइप कर दिया, मोहन वर्क हार्ड टाइप कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, ये मोहन को हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना चाहते हैं इसको, तो क्या करेंगे, इसको हमने सेलेक्ट करके मोहन को क्या कर लिया, हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये मोहन को कई जगह हमने लिखना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कंट्रोल सी किया तो क्या हो गया है, कॉपी हो गया। यहाँ पर रहेगा ये, लेकिन कॉपी भी हो गया, लेकिन ये जो मोहन वर्ड है यहीं पर रहेगा, लेकिन ये चीज यहाँ पर लाया हमने कर्सर और कंट्रोल भी कर दिया तो यही मोहन जो है यहाँ पर फिर मोहन लिखा गया, मोहन, ठीक है। यहाँ पर फिर कर्सर लाया, यहाँ पर कर्सर, फिर हमने कंट्रोल भी किया, यहाँ पर भी मोहन लिखा जाएगा, ठीक है। जितने जगह आप कंट्रोल भी करते जाएंगे 100 जगह जो है मोहन 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 लिखाता जाएगा, ठीक है। ये जब हमने इसको कंट्रोल सी किया है तब की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर मोहन रहेगा ही रहेगा, सिर्फ कॉपी किया है, कंट्रोल सी करके, है ना, कंट्रोल भी करने से वो पेस्ट करता जाएगा। लेकिन ये हमने कंट्रोल सी की बात है, कंट्रोल सी किया है तो ये कॉपी करेगा, इसको यहाँ पर रखेगा भी। लेकिन अगर मैं इसी को कंट्रोल एक्स कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से पूरा इसको क्या है, ये पूरा इसको यहाँ से गायब कर देगा। कंट्रोल एक्स करने से यहाँ से गायब कर देगा। फिर यहाँ पर ये करके कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट होता जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। कंट्रोल एक्स करने से, कंट्रोल सी करने से यहाँ पर रहेगा वर्ड जो है मोहन जो है यहाँ पर रहेगा, ठीक है। लेकिन साथ में कॉपी भी करता जाएगा और कंट्रोल एक्स करने से यहाँ से पूरा का पूरा गायब कर देगा और कंट्रोल भी करने से उसको फिर उसको पेस्ट करता जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स का मतलब, कंट्रोल सी कॉपी करता है, कंट्रोल भी उसी चीज को क्या है पेस्ट करते जाता है। कंट्रोल एक्स क्या है, यहाँ से पूरा कट कर देता है। कंट्रोल एक्स का मतलब यहाँ कट हो जाता है और कंट्रोल भी का मतलब फिर उसको पेस्ट कर जाता है, यहाँ पर फिर चीज नहीं रहेगा। ये है कंट्रोल भी का मतलब, हो गया हमारा पेस्ट काम करता है वो। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू क्या है, क्लोज कर देता है। जब हमारा काम हो गया, ठीक है, तो कंट्रोल क्लोज करेंगे तो ये हम जो भी चीज खोले हैं वो पोर्शन जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्लोज डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्लोज डॉक्यूमेंट। हमारा जो काम किया है मतलब हम बंद करके अब घर जाना चाहते हैं तो ये क्लोज कर देने से क्लोज हो जाता है। उसके बाद डब्ल्यू के बाद एक्स, ये कट का काम करता है, अभी बताया था मैंने। कंट्रोल एक्स कर दोगे तो पूरा मोहन को कट कर देगा, यहाँ नहीं रखेगा।
और फिर यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए, इसको पेस्ट कर देगा, यहाँ पर नहीं रखेगा, यहाँ पर उसको उठा देगा। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स का मतलब कट करने का काम आता है। एक्स का मतलब फिर हमारा आ गया कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसको बोलते हैं अनडू और इसको बोलते हैं रीडू। ठीक है, रीडू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज। ये देखिए कंट्रोल वाई जो है रीडू है और कंट्रोल जेड जो है अनडू है। अब ये क्या काम होता है, आप बहुत कुछ चीज यहाँ पर टाइप किए हो, बहुत सारे सेंटेंस। ठीक है, ये टाइप करते 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 यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब आपको पता चला ये लाइन मैंने गलत टाइप कर दिया, ये लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे आप, इसको यहाँ से पूरा डिलीट कर दोगे। अब डिलीट दो प्रकार के होगा, या तो आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लिए, इस पे इतना इस लाइन को सेलेक्ट करके क्या करोगे, सेलेक्ट करने के बाद एक वहां पर डिलीट का एक की होता है, वो डिलीट दबा देने से लाइन पूरा उड़ जाएगा। या जो बैक स्पेस बार की होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये जैसे आप ये की फंक्शन देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये एरो मार्क दिया है बैक स्पेस का, ये वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है बैक स्पेस। जब इसको हमने लाइन खींच दिया, सेलेक्ट कर दिया और डिलीट मार देंगे, यहाँ पर डिलीट है, डिलीट दिख रहा है, डिलीट दबा देने से क्या है, वो पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, या बैक स्पेस से भी हमने इसको डिलीट कर दिया तो क्या होगा, अभी हमने इसको डिलीट तो कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया इसको। अब हम सोचेंगे कि मैंने गलती से इसको डिलीट कर दिया, मेरे को ये चाहिए था। अनडू मतलब जैसे, जैसे थे, हिंदी में अगर मैं कहूँ जैसे थे, जैसे थे, इसका भी मतलब जैसे थे होता है, वो मैं बता रहा हूँ। इसका भी मतलब जैसे थे होता है, लेकिन थोड़ा फर्क है। ठीक, जैसे थे। अब ये सेंटेंस लिखा है, मैंने इसको हटा दिया गलती था करके, बाद में याद आया मैंने गलती से इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, पूरा टाइप करने के बाद क्या है, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर दिया। अब इसको मैं दोबारा चाहिए तो कंट्रोल जेड जैसे दबाओगे ये दोबारा आ जाएगा। अब फिर सोचा नहीं है मेरे को नहीं चाहिए, तो कंट्रोल वाई मारोगे तो फिर रीड हो जाएगा, फिर हट जाएगा, फिर कंट्रोल जेड मारोगे फिर आ जाएगा, ये अनडू हो जाएगा, जैसे थे वैसे हो जाएगा। फिर कंट्रोल वाई मारोगे पूरा का पूरा फिर उड़ जाएगा। तो ये कंट्रोल वाई और जेड का मतलब होता है। सपोज यहाँ पर मैंने टाइप करते करते लास्ट में कोई ये आ गया, वर्ड आ गया, मान लीजिए बिलासपुर आ गया, है ना, बिलासपुर और फुल स्टॉप। मेरे को बिलासपुर टाइप करने की जरूरत नहीं था, इसको मैंने इसको क्या कर दिया, पूरा डिलीट कर दिया, मेरे को जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिया इसको। अब क्या करोगे, अब मेरे को तो चाहिए बिलासपुर, मैं गलती से डिलीट कर दिया, तो जैसे कंट्रोल जेड दबाओगे अपने आप बिलासपुर आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सोचोगे नहीं है मैं बिलासपुर नहीं चाहिए मेरे को, तो कंट्रोल वाई दबाओगे तो क्या है, रीडू कर देगा उसको, फिर गायब कर देगा। ये है कुल मिलाकर कहने का मतलब, ये कंट्रोल वाई और कंट्रोल जे जो रीडू और अनडू दोनों तो जैसे थे, लेकिन कब कब काम आता है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये जो छोटी सी मैंने जानकारी दिया है, इसको मैं और एक पार्ट 2 बनाऊंगा डिटेल्स में इसके, और बाकी जो अभी तो मैंने बहुत सारे फंक्शन नहीं बताया है, जो फंक्शन की है F1 से F12 तक का, कंट्रोल का, अल्टरनेट का क्या काम होता है, डिलीट का क्या होता है, एरोज की जो क्या काम आते हैं, अभी वो चीज़ मैंने बताया नहीं। अभी मान आप लोगों को पूरा A to Z तक मैंने केवल कंट्रोल फंक्शन का काम बताया है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्त जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं इतना ही आप लोगों को बोलूँगा, 1 सेकंड लगता है, लाइक कर दीजिए, इससे क्या हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ना। इसका और पार्ट 2 में आप लोगों को और अच्छी चीज़ मैं सिखाऊंगा, बाकी और जो की फंक्शन है उसके बारे में, ऐसी नई नई चीज़ मैं आप लोगों को लाता रहूँगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।